तो हेलो आसफ गाइज, आई होप आप लोग कैसे होंगे। देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे गाइज। जिसके पहले फाइनली मैंने होंडा कार की जो कि न्यू गेट भर्ती लग रही है, मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से वीडियोज बना दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो भाई आप लोग साइड थंबनेल आ रहा, आप लोग वहाँ से जाके देख लेना। अगर आप लोग नए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियोज को लाइक करना और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि कुछ ऐसे दोस्त थे जिनका कमेंट आ रहा था कि भैया मैं गेट भर्ती देखने जा रहा हूँ तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और अगर एक्सपीरियंस लेटर मेरे पास नहीं है तो क्या क्या चीज़ लेके जाना है। तो ठीक है, आज मैं इसी पे फुल डिटेल्स में बात करूंगा। अगर आप लोग को कोई भी कंपनी के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ आप लोग को 20 तारीख को जो गेट भर्ती है उसमें कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि गेट भर्ती पे आ रहे हो तो ये चीज़ें जानना बहुत अच्छे, मतलब ये चीज़ें जानना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग गेट भर्ती पे आ रहे हो तो टाइमिंग आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेन होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त दूर से आते हैं, जैसे बिहार से, एमपी से, XYZ 8 स्टेट वालों के लिए रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग काफ़ी दूर से आ रहे हो तो इसलिए आप लोग टाइमिंग से प्रयास करना कि एक दिन पहले यहाँ पे आ जाना। उसके बाद आप लोग गेट भर्ती पे मतलब कि 20 तारीख को टाइम से पहुँच जाना, ठीक है। उन्होंने टाइमिंग दिया हुआ है 9:30 बजे का, तो आप लोग को गेट पे 9 बजे के पहले ही पहले पहुँच जाना है, ठीक है। इसलिए पहुँच जाना है क्योंकि ताकि अगर वो प्रधान सर हैं या जो भी है कंपनी के मेंबर अगर लेट आते हैं तो अगर पहले आ जाते हैं तो आप लोग को एक बार जो भी कैंडिडेट है उनको सबको अंदर कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ 7 तारीख की, तो गाइज 7 तारीख की जो गेट भर्ती थी ये सेम नोटिफिकेशन आया हुआ था, और 7 तारीख वाले नोटिफिकेशन पे अप्रेंटिस और कैजुअल वाले कैंडिडेट की ज्वाइनिंग कराई गई थी, ठीक है। तो ये आज 20 तारीख है, जो अरे सॉरी आज जो 20 तारीख को गेट भर्ती है तो उसमें भी अप्रेंटिस और कैजुअल वालों का कैंडिडेट का मतलब वैकेंसी कराई जाएगी, ठीक है। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग लगता है, बट लेकिन नोटिफिकेशन में इन्होंने सिर्फ अप्रेंटिसशिप का ही लिखा हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे दोस्तों को ये कह भी रहे थे, मतलब सर मैसेज में जो मैसेज से बात करते हैं उनको कह भी रहे थे कि अप्रेंटिस की ये रिक्वायरमेंट है। तो ये थोड़ा सी गाइज क्या है कि रिक्स लेने वाला काम है, ठीक है। तो अगर आप लोग रिक्स लेते हो, क्योंकि इसके पहले कैंडिडेट ने रिक्स लिया और काफ़ी ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट मतलब कैजुअल में वैकेंसी मतलब कैजुअल में उनका हुआ सिलेक्शन, ठीक है। तो मैं अब सबसे पहले आप लोग को डॉक्यूमेंट बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है और डॉक्यूमेंट में क्या चीज़ें आपका ओके होना चाहिए। तो सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए 10th की मार्कशीट, एंड दूसरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए पैन कार्ड, और तीसरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए आधार कार्ड, और चौथा डॉक्यूमेंट होना चाहिए ITI सर्टिफिकेट, ठीक है। जो पांचवा डॉक्यूमेंट रहने वाला वो ITI सर्टिफिकेट रहने वाला, एंड छठवां डॉक्यूमेंट जो रहने वाला है तो ITI मार्कशीट रहने वाली, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये सातवें डॉक्यूमेंट में आ जाता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि क्योंकि आप अगर कैजुअल में जा रहे हो तो आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। और मैक्सिमम एक्सपीरियंस आपके पास 7 मंथ का होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए। सैलरी स्लिप भी नहीं है तो आप लोग के पास मतलब बैंक का डिटेल्स होना चाहिए जिसमें आपका सैलरी स्लिप आना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके पास ज़रूर होना चाहिए अगर आप लोग कैजुअल में सिलेक्शन लेते हो, ठीक है। क्योंकि होंडा कार जब भी सिलेक्शन लेती है तो मैक्सिमम 6 या 7 मंथ का एक्सपीरियंस लेटर लेती है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ होना आपके पास बहुत ज़्यादा। अब मैं बात कर लेता हूँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास मैक्सिमम 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, और इसके बाद हर डॉक्यूमेंट के 3-3 सेट फोटो कॉपी होना चाहिए, प्लस आधार कार्ड और पैन कार्ड के आपके पास 2-2 3-3 फोटो कॉपी एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसलिए कि आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है ये कॉमन चीज़ें हैं, ये हर जगह पे आपका लगता रहता है, तो इसलिए आप लोग फोटो कॉपी ज़्यादा करा लेना। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि दुकान जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी वहाँ पे आप लोगों को दुकान नहीं देखने को मिलेगी, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा करा लोगे तो आपके लिए ही फायदेमंद रहेगी, ठीक है गाइज। इसके बाद मैं आप लोग को कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, जैसा कि आपकी सॉरी मान लीजिए कि गेट भर्ती आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है तो आपको बहुत सीधे और साधारण तरीके से बैठना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त को जब अंदर लाया जाता है उसके बाद बैठने के बाद वो लोग शोर शराबा करते हैं तो वहाँ ज्वाइनिंग होने के बाद भी उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है। और इस गेट भर्ती पे आपको पता होगा कि 3850 रुपये जो लगते हैं तो वो आपको सिर्फ ट्रेनिंग के पैसे लगते हैं, ठीक है। आपको 11 दिन की या 12 दिन की ट्रेनिंग होगी जिसमें आपका 2 बार एग्जाम होगा एंड 2 बार इंटरव्यू होगा, ठीक है। पहली बार जो एग्जाम होगा उसमें आपका 20 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एंड जो दूसरी बार एग्जाम होगा उसमें आपको 40 नंबर का क्वेश्चन क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और इंटरव्यू जो रहेगा वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको इंटरव्यू कैसे पास करना और किस तरीके से पास करना है। इसलिए मैंने प्रॉपर 2-3 वीडियोज़ बना दिया हूँ जो कि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ, और जो कि
मेरे दोस्त एक दो नए सब्सक्राइबर भी थे, मैंने उनका भी एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ कि उनसे ही किस तरीके का इंटरव्यू लिया गया था। ठीक है, अगर आप लोग को मेडिकल के रिलेटेड कोई क्वेरीज वगैरह है तो एक बार कमेंट करना, क्योंकि मेडिकल जो भी था मैंने अपने हिसाब से एक बार मेडिकल की भी वीडियोज़ बना लिया हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।